अस्पताल पर लगा महिला की हत्या का आरोप। लिफ्ट के नीचे गड्ढे में मिला महिला का शव। गिरफ्तारी को लेकर परिजनों समेत धरने पर बैठे ग्रामीण। परिजनों की तहरीर पर 2 डॉक्टर्स पर केस दर्ज। अलग अलग पहलुओं को लेकर पुलिस कर रही जांच। बलिया जिले के विजयपुर स्थित होलिस्टिक क्योर अस्पताल पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने ग्रामीणों साथ मिलकर धरना दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक महिला अस्पताल में भर्ती अपनी बहू की देखरेख के लिए आई थी, लेकिन अचानक गुम हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन महिला का कुछ अता पता नहीं चला। परिजनों का कहना है कि अस्पताल कर्मचारियों में सीसीटीवी कैमरे चेक करने की गुजारिश की गई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन मरीज की छुट्टी होने पर परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। तीसरे दिन लापता महिला का शव अस्पताल में लगे लिफ्ट के नीचे गड्ढे में लहूलुहान हालत में मिला। सफाई के दौरान कर्मचारी की नजर पड़ी तो चिकित्सक को सूचना दी। फिलहाल उसके सिर में गंभीर चोट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधक पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए सड़क जाम किया हुआ है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाथ वर्मा। देवेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? कंकरी पे। क्या मामला हो रहा है आपका? मामला ये हुआ था कि हम लोग वहाँ पर अपनी बहू को लेकर गए थे। बहू को लेकर और डिलीवरी के लिए किस हॉस्पिटल में गए थे? हॉस्पिटल जितेंद्र सिंह है, शशिकला वाला में। शशिकला बलिया जी। वहाँ क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी कि जब हम लोग वहाँ पर गए, बहू को भर्ती कराए जी, और कराने के बाद उसको दवा ववा ले जाकर दिए और 3 बजे के लगभग वहाँ से आकर नीचे हमारी औरत दवा ले गई और ले जाकर दी। उसके बाद उसका पता नहीं चला। आपकी औरत लिफ्ट में गई थी, किसी ने देखा था? जी नहीं। तो उनकी मौत कैसे हुई, क्या मानते हैं? हम यही मानते हैं कि जानबूझकर उसकी हत्या की गई है। हत्या करके डाला गया? जी। मुकदमा लिख दिया गया है आप लोगों का? मुकदमा लिख दिया गया है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? गिरफ्तारी तो प्रशासन जानता है कि किस लिए नहीं कर रहे हैं, हमको तो उसको पता है नहीं। क्या किसी उच्च अधिकारी से आप लोग मुलाकात की? मिले आप लोग? उच्च अधिकारी से यही मुलाकात की कि ले जाकर थाने पर हम लोग रिपोर्ट डाल दिए और रिपोर्ट डालने के बाद उनसे कहे भी कि हमको सीसी कैमरा दिखला दीजिए ताकि उसको हम ढूंढे कि किधर गई है किधर नहीं गई है। सीसी कैमरा दिखलाने से इनकार कर रहे थे। वो 24 तारीख तक सीसी कैमरा नहीं हम लोग को दिखलाए। उस लिफ्ट में आप लोग 24 तारीख को घुसे थे? जी नहीं, 23 को देखे थे पूरे लिफ्ट को आप लोग? उसमें कहीं नहीं दिखी थी? उस लिफ्ट में आप लोग चढ़ के ऊपर भी गए थे? जी। कितने बजे? लगभग यही 23 तारीख को गए थे और उसके बाद जब वो गुम हुई, उसके साथ बहू के साथ एक लड़की थी, उसकी बहन, वो जाकर सब तलाश की और हम सब नीचे जो बाथरूम था इसको सब खोल कर देखे। उस लिफ्ट को आप लोग भी चलाए थे? नहीं, हम तो नहीं चलाए हैं। आपकी वो लड़की चलाई थी उस लिफ्ट को? खोल कर देखी थी। कुछ दिखा नहीं था उसमें? उस समय कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। गुम होने के बाद उसमें कहीं कुछ दिखा नहीं? ना, कुछ नहीं दिखा। उस दरवाजे को खोले थे आप लोग? हाँ, वो लड़की खोली थी। यानी खुल जाता है दरवाजा? हाँ, खुल जाता है। उस समय कुछ नहीं था? ना, उस समय कुछ नहीं था। लिफ्ट ऊपर गई थी। अच्छा। कब जानकारी हुई आप लोगों को क्या इस तरह की घटना हुई है? इस तरह की घटना 23 के बाद मालूम हुआ, 25 तारीख को। ये हॉस्पिटल वाले ही बताए थे आप लोगों को? क्या वहाँ के लोगों से हमको पता चला कि लिफ्ट में एक लाश पड़ी है। हॉस्पिटल वाले तो बतला ही नहीं थे। अब जो है मुकदमा तो दर्ज हो ही गया है जी। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? धरना पर हम लोग बैठेंगे और अपने दरवाजे पर जब तक उसकी गिरफ्तारी हो नहीं जाती है तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे। इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। धरना पर कहाँ बैठेंगे आप लोग? अपने दरवाजे पर बैठेंगे। अपने दरवाजे पर ही रहेंगे? जी।
पूरे गांव के साथ। जी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है जी। तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अब अगला कदम पूरे परिवार के साथ हम आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह कर लेंगे। मतलब कितने दिन का समय आप लोग दे रहे हैं प्रशासन को? प्रशासन को 24 घंटे के लिए टाइम है। मान लीजिए कि 28 है, 28 है ना, 29-30 तक वो गिरफ्तार कर लें। अगर 29-30 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? यही आत्मदाह के लिए अपना, जब सब कुछ चला गया तो हम लोग भी चले जाएंगे यहाँ से। धरना पर कब से बैठ रहे हैं आप? धरना पर तो बैठे ही हैं। अभी से आप लोग धरने पर बैठे हैं? जी पूरे गांव के साथ? जी। हमारा नाम सूरज वर्मा है। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? हम ककरी के रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं अपने न्याय के लिए, जो कि हमारी माँ बलिया के हालजिस्ट के हॉस्पिटल में गई थी अपनी बहू का डिलीवरी कराने के लिए, जो कि वहाँ से लापता हो गई 23 तारीख को। और हम बहुत खोजबीन किए, छानबीन किए, हमारी माँ नहीं मिली। उस हॉस्पिटल में हमने बोला सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं किया। पूरे हॉस्पिटल में किसी ने मदद नहीं किया, हमें कैमरा नहीं दिखाया गया 25 तारीख तक। उसके बाद हम 25 तारीख को पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज कराए थे? हाँ, हम ओक्टेनगंज में पुलिस चौकी में हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए थे। तो कोतवाली में भी गए थे? और कोतवाली में भी रिपोर्ट दिए थे हम लोग। अच्छा। मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, प्रशासन से, कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे। पूरे परिवार के साथ हम लोग आत्मदाह करेंगे जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। यानी 24 घंटे का अल्टीमेटम? 24 घंटे का हम मांग कर रहे हैं सरकार से। 24 घंटे के अंदर पूरे गांव के साथ आप धरने पर हैं? पूरे गांव के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे गांव पूरा सहयोगी कर रहा है, सहयोग के साथ। सुरेंद्र कुमार और शशिकला, उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है। सरकार से यही मांग कर रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं लोग? हालजिस्ट क्योर हॉस्पिटल बलिया। कौन डॉक्टर हैं लोग? शशिकला डॉक्टर है और डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र। फिलहाल इस मामले में तहरीर के आधार पर डॉक्टर शशिकला सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महिला जिला चिकित्सालय के समीप होलिस्टिक केयर हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला का एक शव लिफ्ट में मिला, जिसके बाद शिकायत परिजनों ने इसकी शिकायत बलिया कोतवाली में की थी, जिसको लेकर बलिया पुलिस भी जांच कर रही थी। जब सूचना मिली कि महिला का शव लिफ्ट में मिला है तो उसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पे देखा गया कि महिला का शव जो है हॉस्पिटल में लिफ्ट में मिला है और बलिया पुलिस भी मौके पे पहुंची थी, जिसको लेकर आज परिजनों ने पहले भी शिकायत की, गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस भी छानबीन कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिला का शव मिलने के बाद और पुलिस पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। पुलिस जो है डॉक्टर आरोपी को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन परिजनों का आरोप यह है कि डॉक्टर को पुलिस ने छोड़ दिया है, जिसको लेकर आज अपने गांव में ही वो धरने पर बैठ गए हैं। और इनकी मांग यह है कि अगर डॉक्टर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और पीड़ित परिजनों ने यह 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 24 घंटे में अगर डॉक्टर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात।